नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम त्रिनेत्र भाग्य। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों अर्श पर बैठा व्यक्ति अचानक से फर्श पर आ गिरता है? क्यों आपके बनते बनते काम अक्सर बिगड़ जाते हैं? ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ जाती है कि आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता। आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाता। इस क्यों का जवाब आज आपको मिलेगा हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। तो आप भी प्रोग्राम से जुड़े। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट करें, सीधे हमारे साथ जुड़े। अगर आपके साथ भी ऐसा है या फिर आपके जीवन की कोई और समस्या है जिसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका जवाब आप तलाश रहे हैं कि जीवन में क्यों इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, किस वजह से इतनी बाधाएं आ रही हैं, कैसे इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो इस मंच से आपको जुड़ना होगा। नंबर्स आपके सामने है, कांटेक्ट करें और सीधे हमारे साथ जुड़ें। आइए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए स्वागत करेंगे हमारे बेहद खास मेहमान का, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी हाँ, जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी का स्वागत है। आचार्य जी नमस्कार। राधे राधे। आचार्य जी, वाकई में हम देखते हैं कि जीवन में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से कि हमको समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या गया। तो हमारी पत्रिका में कौन से ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को अचानक से बुरा समय दिखा देते हैं? जिस तरह से मैंने कहा कि व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ गिरता है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है या बहुत अच्छी पोस्ट पर वो अपनी जॉब प्रोफाइल में होता है या अच्छा घर परिवार में अच्छा माहौल होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अचानक से क्या कुछ ऐसा होता है कि उसके जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं और उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। जी देखिए, हमारी कुंडली में जब ग्रह अपने स्थान पर बैठे रहते हैं तो समय के अनुसार ग्रहों की चाल भी बदल जाती है। जब समय के अनुसार ग्रहों की चाल बदलती है तो इसमें अंतर्दशाएं अलग होती हैं, महादशाएं अलग होती हैं। आज हमारे पास सूर्य की महादशा चल रही है, कल शुक्र की महादशा आनी है, परसों किसी और की महादशा आनी है। सभी जो ग्रह हैं अपने अपने अंतर महादशा में सबकी अंतर्दशाएं आती रहती हैं। अब हमारी कुंडली में सबसे पहली बात जो आपने अभी कहा था कि अर्श पर, मतलब बहुत ही अच्छी पद पे था और एक साथ ऐसा हो गया, कर्ज में भी दब गया और उसको उठने के लिए अब बहुत कुछ करना चाहिए, ऐसा वो हो गया है। तो ये कैसे हुआ कि कुंडली को हमने किसी पर नहीं दिखाया, किसी को हमने कुंडली का आंकलन नहीं कराया। उसमें विशेष रूप से क्या होता है कि जब हम कुंडली का आंकलन नहीं कराते तो हमें महसूस नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ग्रहों का जो फल है वो हमें ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा हम नहीं सोचते। बहुत से सभी लोग हैं, क्या सब लोग ये सोचते हैं कि ये सब बेकार की बात है, कुंडली कुछ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अथक प्रयास करता है और उसे सफलता में थोड़ी बहुत मिल जाती है और फेल हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे अवश्य ही अपनी कुंडली का आंकलन कराना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि अर्श पे बैठा हुआ व्यक्ति फर्श पे गिर गया। जब जो कुंडली में हमारा ग्रह बैठे हुए हैं और किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उस ग्रह की अंतर्दशा है जो हमारी कुंडली में पाप ग्रह बैठा है, या हमारे किसी घर में जिस अवस्था में तन के में, मन के में, धन के में, भाई बहन के में, सुख के में, पुत्र संतान के में और पत्नी के में, माता के में, कष्ट के में, मृत्यु के में, राज्य नौकरी के में, आए वे किसी भी घर में अगर वो बैठा है और वो अपनी कुदृष्टि से बैठा है या अपने शत्रु के घर में बैठा है या नीच का होके बैठा है और उसकी महादशा में और किसी दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आ रही है, क्योंकि कुंडली में ग्रहों का जो चाल है वो बदलता रहता है। तो जब वो अच्छे ग्रह थे, उनके साथ शुभ ग्रह थे, तो उन्होंने अच्छी पदवी प्राप्त की, लेकिन जब वो पाप ग्रह उनके साथ आ गए, नीच के या दुष्ट ग्रह उनके साथ आ गए, तो उन्होंने उन्हें फर्श पर ला दिया और हमने कुंडली का आंकलन नहीं कराया। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने कुंडली का आंकलन कराया ही नहीं, हमें मालूम नहीं कैसे होगा, तो हमें पहले कुंडली का आंकलन कराना चाहिए। तब हमें उनका ये निर्णय लेना चाहिए कि हम ऊपर से नीचे गिरे कैसे, बिल्कुल, हम ऐसे कैसे आए।
तो उसके कारण आप दोबारा से उनके उपाय करके सदृढ़ हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और उसी मुकाम को पा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो ये नहीं कि दोबारा से आप पहले जैसी पोजीशन नहीं जीवन में प्राप्त कर सकते। उपायों के माध्यम से आप वापस से उस अर्श तक का सफ़र तय कर सकते हैं और मेहनत आपको करनी होगी, कर्म आपको करने होंगे, सच्ची निष्ठा आपको, सच्चे भाव आपको रखने होंगे उपायों के प्रति, और फिर देखिएगा उपाय किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। लेकिन इतनी बात तो तय है दर्शकों कि ग्रहों में वो ताकत है जो राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है। जरूरत इनकी ताकत को समझने की है, सही समय पर उपाय अपनाने की है ताकि ग्रहों को बलवान बनाया जा सके और ग्रहों से शुभ फल की हम प्राप्ति कर सके, लाभ की हम प्राप्ति कर सके। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि किया कैसे जाए, तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संस्थान से जुड़ना है और फिर आप हो जाइए पूरी तरह से चिंता मुक्त। आइए आगे बढ़ें, एक दर्शक हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश हैं हरियाणा से। स्वागत है राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी राजेश जी, बताएं, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। जी बोलिए। मेरे परिवार में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, पैसा टिकता ही नहीं है। जी जी, तो डेट ऑफ बर्थ मतलब आप ये सोचिए कि मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ कि किसी तरीके से पैसा कमाऊं और मैं अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकूं। लेकिन घर में एक तो बीमारी का माहौल है, कोई ना कोई बीमार रहता है, बच्चों को बीमारी रहती है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, और जो मैं पैसा कमा के लाता हूँ वो पैसा कोई बरकत नहीं मिलती, बीमारी में चला जाता है या हाथ में रुकता ही नहीं है पैसा। पंडित जी बहुत परेशान हूँ मैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें दीजिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1965। 12 जनवरी 1965। समय बताएं। समय रात का 8:45 का है। कहाँ का जन्म है? जन्म हरियाणा का ही है। हरियाणा में कहाँ का है? जी जगाधरी का। जगाधरी का, ठीक है। राजेश जुड़े हैं। देखिए जी राजेश जी, आपकी कुंडली में जो कष्टप्रद जो आपको महसूस हो रहा है कि हमें कष्ट हो रहा है, पैसा रुक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही, लेकिन किसी भी प्रकार से हम दुखी तो हैं और अब उस दुख से निवारण कैसे हो, ऐसा आपके मन में बार बार जो विचार आ रहा है, अब आप भूल जाइए, आपके दुख खत्म होने वाले हैं। अब इस समय जो आपकी मादशा चल रही है, ये आपकी सूर्य की मादशा में और इस समय चंद्र की अंतर्दशा है, और चंद्र की अंतर्दशा में शील स्वभाव लाना अति उत्तम है, क्योंकि सूर्य की मादशा है और सूर्य अपने आप में बहुत तेज होता है। जब सूर्य तेज है तो आपके दिमाग में, आपके मन में सूर्य का वास हो जाता है, तो आपको भी क्रोध बहुत आता है जी। क्योंकि क्रोध को कंट्रोल करना अर्थात क्रोध पर संयम करना सबसे बड़ी बात है। आप पहला उपाय तो घर में यही करें कि अपने क्रोध पर संयम रखें। संयम रखोगे तो क्रोध आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आपको बार बार क्रोध कराएगा। और एक बात विशेष आप ध्यान कर लेना, आप कोई भी व्हीकल चलाते हो 3 महीने तक उसको बड़ी सावधानी से चलाएं जी। 3 महीने तक उस व्हीकल पे आप इधर से उधर जहां भी जाओ बड़ी सावधानी से चारों तरफ देख करके चलाएं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अच्छा पंडित जी। उससे बचने के लिए आपको उपाय बताएंगे। जी। कुछ नहीं करना आपको, घर में शांति के लिए भी और अपने ग्रह दोष के लिए भी और अपने व्यापार के लिए भी आपको एक ही काम करना है। जहां भी आप नौकरी करते हो, अपने नौकरी करने वाले स्थान पर आप एक जायफल अपनी जो डोर होती है उसमें रखें। जो रैग में जो वो होती है आपकी, जिसमें आप सामान रखते हो, रैग जो होती है उसमें एक जायफल लाल कपड़े में बांध कर रखें। हनुमान जी वाला सिंदूर उस पर तिलक लगाएं, उसे लाल कपड़े में बांध दें और फिर उसको आप अपने उस में रख सकते हो रैग में।
तो उससे आपकी जो सकारात्मक भाव है वो वहां उत्पन्न होने लग जाएंगे और नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जी बहुत अच्छा। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि थोड़ी सी काली उड़द लेनी है साबुत, और साबुत काली उड़द को रात्रि को सोते समय अपने घर में डाल देना है। सुबह सब लोग सोए हुए हों उससे पहले ही आप उसको बाहर झाड़ू से झाड़ करके किसी नाली में डाल देना। कोई भी कर सकता है इस उपाय को आपके घर में, आप कर सकते हो, आपकी मिसेज कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। इसको करने से जो घर की नकारात्मक शक्तियां हैं वो बाहर चली जाएंगी और घर में सकारात्मक शक्ति आएंगी, जिससे मन में जो भी विचार आएंगे ना जी वो सकारात्मक आएंगे और घर में जो गृह कलेश है वो शांत हो जाएगा, बीमारियां हैं वो भी शांत हो जाएंगी। और आपकी कुंडली के अनुसार आपका जो पैसा नहीं रुकता जी, उसका क्या कारण है? उसका कारण है सूर्य का तेज दिखाना। सूर्य इतना तेज है उसके पास अगर हम जाएंगे तो जल जाएंगे ना जी, क्योंकि पृथ्वी से इतनी दूर होने के कारण भी कितनी गर्मी कर देता है। तो कारण यही है कि वो अपने आप में इतना तेज है। उसको शांत करने के लिए आप सूर्य मंत्र का जप करें, खुद करें, किसी ब्राह्मण से मत कराओ, किसी संस्थान से मत कराओ, खुद करें अपने लिए। और खुद नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मणों के पास जाइए। और मुख्य उद्देश्य यह कि जल सूर्य को अवश्य दें। बिना जल दिए सूर्य शांत नहीं होंगे और उससे आपको दो फायदे होंगे। आपका क्रोध तो शांत होगा ही, आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है। जिस उसमें आप नौकरी करते हो, अब ऐसा विचार है इस समय आपकी कुंडली में कि 1 और 2 महीने के बीच में आपका प्रमोशन हो सकता है। ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं? जी पंडित जी, बात तो हो रही है प्रमोशन की, लेकिन वही है कि शत्रु लोग भी ऑफिस में, आपको पता है ना कि बहुत लोग हैं जो दूसरे को उठने ही नहीं देना चाहते। जी, तो आप ये उपाय कीजिए जो मैंने आपको उपाय बताए, इनको आप कीजिए, आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ये उपाय वैसे ही है जैसे घर में ही है, सारे उपाय अपने आप करने हैं, किसी को कोई कुछ नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, अपने आप ये उपाय करने, तो आप इनको करो। जी पंडित जी, राधे राधे जी। तो राजेश जी, जो उपाय बताए गए हैं ये उपाय अपनाइएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। जो तरक्की आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको अवश्य ही मिलेगी। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ उपाय अपनाने मात्र की है। दर्शकों, अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या है, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम में बातचीत नहीं हो पा रही, निराश ना हो, आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मुलाकात कर सकते हैं, फ़ोन पर मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि आप मुलाकात कर सकें, और मुलाकात कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि फ़ोन पर आप बातचीत कर सकें और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जो समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं वो समाधान आप प्राप्त कर सके।